चलिए समझिएगा एक और बार कि क्या होता है सेल्स वाउचर। मैंने आपको बताया टैली ईआरपी 9 में अगर आप अकाउंटिंग वाउचर में जाकर अकाउंटिंग वाउचर में जाकर दबा देते हैं F8। F8 F जो है एक फंक्शन की होती है, ऊपर ही ऊपर जो सबसे फर्स्ट लाइन होती है आपके कीबोर्ड की उसे फंक्शन कीज बोलते हैं। F1 F2 F3 ऐसे F12 तक चलता है। आपको दबाना है अकाउंटिंग वाउचर में जाके F8 तो सेल वाउचर खुल जाएगा। सेल वाउचर में एक बिजनेस के द्वारा की जाने वाली सेल मतलब बेचना, सामान को बेचना, बिक्री, ठीक है, विक्रय, उसकी एंट्री की जाती है कि उसने कितना माल कितने रुपए में, कितने किलो, कितने पीस में, कितने नंबर में बेचा और किसको बेचा। ये सारी एंट्रीज हम करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। जैसे मैंने रोहित को 50,000 का माल बेचा जिसमें 5 शर्ट थी, ठीक है, या 50 शर्ट थी 1,000 रुपए वाली, ठीक है। तो ये एंट्री मैंने जो की ये लेखांकन वाउचर में किस में होगी, सेल्स के अंदर वाउचर में होगी। चलो रिकॉर्डिंग सेल, सेल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सेल वाउचर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाए, उसकी एंट्री अपन करते हैं। देखिएगा समझिएगा। आपके बड़ा फोन में कोई दिक्कत हो रही है क्या ज्वाइनिंग में? इंटरनेट इश्यू वगैरह होगा शायद, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। चलिए नेक्स्ट। अब बेटा सेल जो होती है ना वो दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है कैश, एक हो सकती है क्रेडिट। वापस पढ़ा फिर। जो बोल रहे हैं मैम, देखो सेल मैंने आपको दो टाइप की बताई, ठीक है। दोनों टाइप वापस लिख देता हूं एक बार। सेल दो टाइप की होती है, एक होती है कैश सेल और एक होती है क्रेडिट सेल। कैश का मतलब नगद, पैसे दिए और माल लाए। क्रेडिट का मतलब होता है बस माल लेके आए, बाद में देंगे पैसे, ठीक है। अब वो बाद में जो पैसे देंगे, ठीक है, उस व्यक्ति को, ठीक है। तो देखो सेल किया है आपने मतलब बेचा है। अब मान लो भाई कुशाल से मैंने गया कुशाल के पास और मैंने कुशाल को बोला कि भाई आपके पास जो माल है वो मेरे को दे दो। कुशाल कुशाल ने बोला खुशी खुशी ले जाओ। मैंने बोला कि नहीं, 1 महीने बाद दूंगा पैसा। हमें डील हो गई कि भाई मैं पैसा 1 महीने बाद दूंगा। तो कुशाल ने बिक्री करी मतलब सेल किया, लेकिन उधार किया। मैंने उसको पैसे नहीं दिए ना, कैश नहीं है, उधार है, ठीक है। तो मैं उसे पैसे दूंगा, भाई कुशाल को पैसे देने पड़ेंगे ना 1 महीने बाद, 1 महीने का वादा किया है। तो कुशाल का मैं क्या हो गया, कर्जदार, मेरे को उसको पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो मैं कुशाल का हो गया देनदार, जिस ठीक है देनदार, क्योंकि जो पैसे देगा, जो पैसे लेगा वो लेनदार, जो देगा वो देनदार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पैसे दूंगा तो मैं हो गया कुशाल का डेटर। डेटर मतलब होता है देनदार। यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है। वो कंसेप्ट क्या है वो समझना। ये कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए एंट्री करते समय। अगर नहीं हुआ तो एंट्री ही नहीं कर पाओगे। वो कंसेप्ट क्या है, जिससे माल खरीदते हैं उसको पैसे चुकाने हैं। जिससे माल खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, हमारा लेनदार होता है क्योंकि वो पैसे लेगा। और जिसको माल बेचते हैं वो हमारा देनदार होता है क्योंकि उससे हम पैसे लेंगे। समझ गए? वो डेटर होता है, वो देनदार क्योंकि वो पैसे देगा। तो भाई अगर पैसे लेगा, खुद से ध्यान रखना, लेगा तो लेनदार, और अगर देगा पैसे तो देनदार। आपसे कोई पैसे लेगा तो वो आपका लेनदार हो गया, और आपको कोई पैसे देगा तो आपका देनदार हो गया। क्लियर है क्या? ठीक है। अब कैश सेल में तो कुछ नहीं करना होता, कैश के अंदर कैश लिख दो। माल अगर क्रेडिट पे बेचा है तो उस पार्टी का नाम आएगा, उसका
नाम आएगा जिसको आपने बेचा है, नेम जिसको भी बेचा है। तो सेल वाउचर लेखांकन का एक ऐसा वाउचर है जिसमें एंट्री की जाती है किसकी, विक्रय की, सेल की। ठीक है, आप अकाउंटिंग वाउचर में जाके F8 दबा दो, F8 दबाते ही सेल वाउचर खुलेगा, उसमें एंट्री कर दो कि भाई हमने इतना माल इतने व्यक्ति से खरीदा। अब सेल हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि सेल में हमेशा माल जाता है, और अकाउंटिंग रूल बोलता है कि चीज जाती है तो क्रेडिट करो, चीज आती है तो डेबिट करो। सेल में तो जाती है तो सेल हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। और हमारे पास अगर बेचा और माल आ रहा, माल बेचा पैसे आ रहे हैं, तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, चीज आती है तो डेबिट करो। ठीक है, तो एंट्री असल में क्या बनती है, एंट्री बनती है कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कि भाई कैश में हमने सेल कर दिया, सेल हमेशा क्रेडिट होगी, चीज जा रही है क्रेडिट करो, चीज आती है डेबिट करो, कैश आ रहा है डेबिट कर दिया, पैसे लिख दो, बस काम खत्म, ये होगी आपकी एंट्री। यहां तक क्लियर है तो बोलो आगे बढ़ो, जल्दी बोलो। यहां तक अगर क्लियर है तो बोलो आगे बढ़ता हूं फिर मैं। एक एंट्री भी दे रखी है, उसको करके दिखाता हूं। यस, ओके। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आपको बता देता हूँ। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया उसका कल मैं असेसमेंट लेके आऊंगा। असेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, असेसमेंट का मतलब होता है मैं एमसीक्यूज में क्वेश्चन लाऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, उसमें से 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक ऑप्शन कोई सही होगा, जिसको हम पढ़ेंगे जो भी हमने आज तक पढ़ा उससे रिलेटेड। ठीक है, चलो। अब हमने अकाउंटिंग वाउचर में जाके F8 दबाया, F8 दबाया तो खुल गया सेल वाउचर। वहां पे बिल नंबर डाला, भाई नंबर बिल, ये कौन सा वाउचर बना रहे हो, दूसरा वाउचर, पहले परचेज बनाया अब ये दूसरा वाउचर बना रहे हो। ठीक है, ये सेल का दूसरा क्लियर नहीं दिख वाउचर रहा है। है सर। नहीं दिख रहा, यहां से तो साफ दिख रहा है बेटा। कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें साफ नहीं दिख रहा क्या लिखा हुआ है। साफ नहीं दिख रहा, रुको बड़ा कर लेते हैं। अब दिख रहा है बेटा। हाँ, यस सर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बड़ा दिखूंगा तो डरना मत, हाँ मैं इंसान ही हूँ। चलो, तो यहाँ पर सेल वाउचर दिख रहा है, यहाँ पर डाला नंबर 2, यहाँ पर अपन ने डाल दी डेट। अब डेट डालने के बाद ये पूछेगा रेफरेंस नंबर, वो भी डाल दो सेम। 2 पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स होता है जहाँ पे आप एंट्री मारते हो। भाई आपकी एंट्री क्या होती है, यहाँ पर आता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में आप डेबिट क्रेडिट लिखते हो। और उसके बाद यहाँ पर होता है अमाउंट का सेक्शन, जहाँ पे यहाँ होता है डेबिट और यहाँ होता है क्रेडिट, जैसा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री दे रखी नीचे, उस एंट्री को हम पढ़ते हैं कि एंट्री क्या है भाई। एंट्री बोल रही है सर वी इसकी आर सेलिंग स्क्रीन फिफ्टी ब्लर हो थाउजेंड गुड्स रही टू है। मिस्टर रोहित। हेलो, हाँ जी बोलिए। इसकी ब्लर हो रही है सर। हाँ अच्छा, बल ब्लर हो गई, रुको। क्लियर है। ओके सर। मैं इस एंट्री को बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि तुम बोर्ड पे से अच्छे से देख लो। ठीक है, अगर छोटी हो तो अब की बार जब मैं बनाऊंगा पीपीटी तो उसमें थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि तुम्हें दिख जाए अच्छे से। समझना, एंट्री लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये तो पढ़ने में आ रहा है ना कि ये क्या लिखा है, भाई 50,000 रुपए का माल बेचा हमने मिस्टर रोहित का, जो कि हमारा क्या है, डेटर है। मतलब माल बेचा है तो ये हमें पैसे देगा, देगा तो ये हो गया देनदार। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेटर है। इसमें बी साइलेंट होता है भाई, इसमें डेब्टर नहीं पढ़ते हैं, इसको इसको पढ़ते हैं डेटर, बी साइलेंट होता है। ठीक है, कई लोग क्या होते हैं डेटर की डेप्टर डेप्टर पढ़ते रहते हैं, गलत होता है डेप्टर। तो यहां पर रोहित को हमने माल बेचा, तो रोहित पाने वाला है। रोहित को माल बेचा तो रोहित पाने वाला व्यक्ति है, तो पाने वाले को डेबिट करो तो रोहित डेबिट हो जाएगा।
भाई रोहित अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 50,000 से। और हम उसको कर क्या रहे, सेल तो चीज जाती है, क्रेडिट करो, सेल में पैसा जा रही है वस्तु, तो सेल अकाउंट क्रेडिट 50,000 का। यह आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, समझ में आई क्या एंट्री? अरे बहुत इजी है, समझ में आई क्या? यस यस। जल्दी यस और नो बोला, आई क्या, ताकि आगे बढ़ो भाई। चलिए आगे देखते हैं फिर। आगे देखते हैं। अब आपको एक बात मैंने अभी तक बताई नहीं है, लेकिन अब बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि उसकी वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए, वो है नरेशन। नरेशन क्या होती है असल में? आप जो वाउचर खोलते हो उसके लास्ट में काला बॉक्स आता है जिसमें कुछ टाइप करना होता है। उसमें टाइप करके बताना होता है कि एंट्री किस प्रकार की है। जैसे ये जो लिखा है ना मैंने इंग्लिश में, ये नरेशन है। नरेशन का मतलब टैली किसकी, टैली में जो एंट्री कर रहे हो किसकी है वाउचर में। तो आप लिखोगे सोल्ड गुड्स टू रोहित फॉर 50,000 रुपीज, बस। वह एंट्री में लिखना है कि किसका नाम और क्या बेचा जा रहा है, बस ऐसे लिख दिया, वो नरेशन हो गई आपकी। भाई इतने का माल खरीदा, इतने का माल बेचा, वही आपकी नरेशन हो जाती है। चलिए, फॉर्मेट हमने पढ़ लिया सेल वाउचर का। अभी सबकी एंट्री करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, सबकी एंट्री हम करके देखेंगे। देखो अभी हमने पढ़ा सेल वाउचर, अब हम पढ़ रहे हैं जर्नल वाउचर। ये होता है जर्नल। जर्नल वाउचर, ठीक है। देखो परचेस वाउचर में मात्र परचेस मतलब खरीदने की एंट्री होती है। सेल वाउचर में मात्र बेचने की एंट्री होती है। कॉन्ट्रा वाउचर में मात्र बैंक की और कैश की एंट्री होती है। तो जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री होती है? भाई इन सब में यही एंट्री होती है, इसके अलावा भी तो एंट्री होती है। जैसे भाई हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, फिक्स्ड एसेट्स मतलब संपत्ति खरीदी, किसी को किराया चुकाया, किराया हमको प्राप्त हुआ, कोई एडजस्टमेंट करना हो। अब मान लो रोहित को मेरे को 50,000 देने थे, मैंने 45 ही दिए, ठीक है। या रोहित को 45,000 देने थे, मैंने 55,000 दे दिए, ठीक है। ऐसी एंट्रीज भी होती है जिसमें ठीक करना होता है कुछ चीजें, या कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज करनी होती है। वो सारी एंट्रीज आप जनरल एंट्रीज में करते हो। मतलब ये खाता वर्सेटाइल है, ये जो वाउचर है ना, ये वर्सेटाइल है। इसमें आप कोई भी एंट्री कर सकते हो, आपकी मर्जी हो, जो मर्जी हो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है परचेज अकाउंट में एंट्री करना नहीं आती, इसमें कर दो। सेल की नहीं आती, इसमें कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ सेम रहेगा, मेथड सेम ही रहेगा, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा वाउचर है जिसमें सारी एडजस्टमेंट की एंट्री हो सकती है, समायोजन की एंट्री। देखो कैसे खुलता है, क्या काम करता है। टैली में जो जनरल वाउचर है, वो वाउचर का उपयोग सभी प्रकार के समायोजन के लिए होता है। समायोजन के लिए मतलब एडजस्टमेंट के लिए, अगर एडजस्ट करना है, कोई आइटम एडजस्ट करना है, कोई अमाउंट एडजस्ट करना है, कोई गलती होगी इसको ठीक करना है, वो सब यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने क्या खरीदी, एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदी। फिक्स्ड एसेट्स एक ऐसी हमारी संपत्ति होती है जिसको हम एक बार खरीदते हैं और वो कई सालों तक हमें प्रॉफिट देती है, कई सालों तक हमारे काम आती है। जैसे आपका घर एक बार खरीदो बहुत सालों तक चलता है, ठीक है। आपका पंखा, आपका कंप्यूटर, आपका फोन। देखो फोन तो लोग क्या अभी आर्टिफिशियली दिखावा करने के लिए क्या करते हैं, हर एक 1.5 साल में चेंज करते हैं आजकल लोग। वरना पहले क्या हुआ करता था, एक फोन खरीदा, जब तक फोन की स्क्रीन पूरी खत्म ही नहीं होगी या फोन ही पूरा खत्म नहीं होगा चलाते थे लोग, ठीक है। मैंने एक मोबाइल खरीदा था 2018 के अंदर, आउट ऑफ माई फर्स्ट सैलरी। मैंने वो मोबाइल 2024 तक चलाया है। वो भी अभी रिसेंट में मैंने एक नया मोबाइल खरीदा जब मेरा दूसरा मोबाइल खराब हो गया था। तो अब उसने मेरे को 5 साल तक प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट कैसे, मतलब मेरे काम आया, ठीक है। 5 साल तक उसने मेरे को काम दिया, सारे ऑनलाइन क्लासेस लेना, कॉल अटेंड करना, वीडियो कॉल्स वगैरह करना, सारी मीटिंग्स लेना, वो सब 5 साल उस फोन ने मेरे को प्रॉफिट दिया। तो वो मेरी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। कुर्सी ले ली मैंने, कुर्सी मेरी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स ऐसा कोई भी माल
ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में भी दो तरह की होती है, ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। एसेट्स में दो तरह की होती है फिक्स्ड में, ठीक है भाई। टेंजिबल इंटेंजिबल उसको आगे बताऊंगा कभी, ठीक है, जब इस्तेमाल होगी। फिक्स्ड एसेट्स में ज्यादातर ऐसी संपत्ति होती है जो चल नहीं सकती। देखो फिक्स्ड और मूवेबल, ठीक है, दो होती है। फिक्स्ड का मतलब एक जगह रहेगी तो रह गई। मूवेबल का मतलब जिसको मूव किया जा सके। अब इसका मतलब बताता हूं। मेरे पास बेटा एक ये वॉच है। ये वॉच मैं कई दिनों तक चला रहा हूँ, मतलब 2 साल हो गए मैं इसको चला रहा हूँ, अभी और चलेगी ये। लेकिन मैं इसको यहां से वहां मूव कर सकता हूँ ना। भाई यहां से जयपुर ले गया, जयपुर से इंदौर ले गया, ले जा सकता हूँ। जैसे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप कहीं भी ले जा सकता हूँ, जहां मेरा मर्जी हो वहां ले जा सकता हूँ। तो वो क्या हो गया, लैपटॉप वगैरह ये सब हो गया मूवेबल एसेट्स, जिसको मूव कर सकते हैं। अगर बोलूँ तो चल संपत्ति जो चल सकती है। हाँ, चल का मतलब अपने पैरों से नहीं चलेगी, तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और अचल संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स का मतलब आपने खरीद के कहीं रख दी, अब उसको आप यहाँ वहां नहीं ले जा सकते बार बार। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीद ली, अब जयपुर की बिल्डिंग आप अजमेर में लाओगे क्या? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। वही मैंने एसी खरीद ली, एसी को मूवेबल कर सकते हो, ठीक है। अब एसी कैसी, यहाँ थी यहाँ से हटा के कहीं और लगवा ली, मूवेबल, ठीक है। लेकिन एक मैंने फिक्स्ड पलंग लगवा दिया, फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब होता है वहीं फिक्स हो गया एकदम। फिक्स्ड पलंग लगवा दिया, ठीक है, वो हिलेगा नहीं, तो वो फिक्स्ड एसेट्स हो गई। बहुत सारी चीजें जो फिक्स्ड और मूवेबल दोनों होती है। प्लांट, एक बहुत बड़े फैक्ट्री में प्लांट लगवा दिया, उसको मूव करना मुश्किल होगा, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। बहुत सारी चीज होती हैं। उसके बाद तो जनरल में अगर हम F7 दबाते हैं, F7, तो हमारा जनरल वाउचर खुल जाता है। तो क्यों ना आपको, ठीक है, सारे वाउचर की शॉर्टकट की एक ट्रिक से समझा दूं, चलेगा? समझना भाई, कौन कौन से, पहले तो देखते हैं किस किस से खुलता है, कौन सा। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से, इन सबसे वाउचर खुलते हैं। F4 से, F5 से, F6 से, F7 से, F8 से और F9 से, इन सबसे वाउचर खुलते हैं, ठीक है। अब इसको ट्रिक से समझाने का तरीका बताता हूं। आपने वो सुना है, किसी कोई व्यक्ति डूब जाता है या उसको सांस नहीं आती तो सीपीआर देते हैं, सीपीआर, सुना है आपने? वैसे मतलब दिल पे ऐसे हाथ लगा के उसको नीचे दबाते हैं ताकि उसको सांस आए, ठीक है, और उसकी दिल की धड़कन चालू हो, उसे सीपीआर बोलते हैं। यहां पर भी आपको एक वर्ड यूज करना है, सीपीआर। भाई 4 5 6, यहां पर आपको यूज करना है CPR। अरे पता है सीपीआर? एक बार बताओ, यस करके बताओ मेरे को, अगर पता है तो तुम्हें सीपीआर क्या होता है। जी, ओके। तो देखो सीपीआर, यहाँ पे 4 5 6, 4 5 6 पर आपको लेना है सीपीआर। और यहाँ सीपीआर से मतलब है, सी का मतलब है कॉन्ट्रा, पी का मतलब है पेमेंट, और आर का मतलब है रिसीव या रिसीट, ठीक है। इसको एक साफ जगह लिख देता हूं मैं ताकि समझ में आ जाए आपको। देखो CPR, 4 5 6 CPR। सी मतलब कॉन्ट्रा, तो कॉन्ट्रा वाउचर किससे खुलता है? F4 से। पी से पेमेंट, जिसको आगे पढ़ेंगे। पेमेंट वाउचर किससे खुलता है? F5 से। 6 मतलब आर, आर से खुलता है रिसीट वाउचर। तो सीपीआर 4 5 6, तो ये तो आपको याद हो गया। F4 दबाओगे कॉन्ट्रा, F5 दबाओगे पेमेंट, और आर से रिसीट, ठीक है, सीपीआर। उसके बाद आपको अभी मैंने बताया, ठीक है। अब आपको उसके बाद यूज करना है जेएसपी, जेएसपी, जेएसपी। और यहाँ लिखना आपको 6 तक हो गया था, 7 8 9, मतलब F7 दबाओगे तो जनरल, F8 दबाओगे तो सेल, और F9 दबाओगे तो परचेज। ये देखो F7 से जनरल खुलता है,
अरे क्लियर हुआ क्या, वापस बताऊं? JSP मतलब जे से आपका खुलेगा जर्नल, और वो 7 से खुलेगा, F7 से। ठीक है, सेल से F8, और F9 से परचेस। ये आपके वाउचर की शॉर्टकट की का ट्रिक बता दी मैंने। CPR GSP, CPR JSP, ये आपको याद रखना है। और 4 से गिनती स्टार्ट करनी है 9 तक। 4 5 6 7 8 9। तो आप ये दबाते चलोगे कॉन्ट्रा। ठीक है, पेमेंट रिसीव जनरल सेल, और आपका आ जाएगा सारा का सारा परचेस वगैरह के वाउचर्स। ठीक है, तो जनरल वाउचर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल वाउचर यूज किया जाता है कोई भी बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए, कोई भी समायोजन करने के लिए, किसी भी प्रकार की ऐसी चीजों का इस्तेमाल, मतलब ऐसी चीजों की एंट्री करने के लिए जिनके लिए एडजस्टमेंट आवश्यक है। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं एक बार। जनरल वाउचर का प्रारूप बता देता हूँ, फॉर्मेट बता देता हूँ, फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, इसको क्रिएट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। इसको क्रिएट करने के लिए वही अकाउंटिंग वाउचर में जाओ। अकाउंटिंग वाउचर में ही सारे वाउचर मिलेंगे, ये सारे के सारे। अकाउंटिंग वाउचर में जाओ, और वहां जाके दबा दो F7, जैसा मैंने आपको बताया। JSP मतलब 7 8 9 S। ठीक है, JSP में जे जनरल 7 दबा दो। ठीक है, तो जनरल वाउचर खुल जाएगा। और ये होता है आपका जनरल वाउचर, जिसकी मैं 2 एंट्रीज आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, एक बार क्लियर कट उसको देख लो। इस एंट्री के अंदर एक वर्ड लिखा है डेप्रिसिएशन। इस एंट्री में ये एक वर्ड लिखा है डेप्रिसिएशन। हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। किसी को इस वर्ड का मतलब पता है क्या? लिखो यस अगर आता है तो। सत्यजीत जी मिश्रा, बहुत अच्छे। चलिए मैं किसी बताता वस्तु हूँ, बहुत इजी है। हाँ जी बताइए काजल, आप बताइए, बता रहे थे आप। किसी वस्तु का मूल्य में कमी होना। मूल्य में कमी होना। अब मूल्य में क्यों कमी होगी, पढ़े पढ़े बताओ भाई। कोई चीज पड़ी भी है उसकी मूल्य में क्यों कमी होगी? उसकी रेट कम हो जाती है ना, अरे जैसे तो बताओ, सोना है, जैसे सोना की रेट का कम हो रही है। बढ़ेगी उसकी तो। हाँ तो फिर, अच्छा मैंने कोई जमीन ले ली, तो जमीन जो होती है उसकी भी वैल्यू बढ़ती है, कभी घटती थोड़ी है। उस पर डेप्रिसिएशन तो नहीं लग रहा। नहीं। तो ऐसे वस्तुओं को बोलते हैं अपवाद। मेरी बात समझो, आपने बिल्कुल सही बोला, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं बताता हूँ, डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास का मतलब होता है, ठीक है, जब आप कोई भी संपत्ति खरीदते हैं और उस संपत्ति का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं रोजाना जिंदगी में, तो वो संपत्ति जो है धीरे धीरे घिसने लगती है, पुरानी होती जाती है, कुछ पार्ट्स चेंज होते हैं, सर्विस मांगती है। ठीक है, तो जब आप उसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो इस्तेमाल करते करते उसकी वैल्यू घटती रहती है, और वो घटने वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन महंगी वस्तु, जो उच्च कीमत की और इंपॉर्टेंट जो वस्तु होती है उन पे लागू नहीं होता, और संपत्तियों में इकलौती जमीन है जिसपे लागू नहीं होता। लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता। लैंड की वैल्यू आज 4 लाख है, तो अगले साल 5 लाख, अगले से अगले साल 6 लाख हो जाएगी, घटेगी कभी नहीं, ये ध्यान रखना। लेकिन लैंड पर अगर एक बिल्डिंग बना ली, 17 लाख रुपए की एक बिल्डिंग है लैंड पर, जो आज बनाई 17 लाख रुपए की है, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तब जब आगे आसपास डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर बिल्डिंग जर्जर हो रही है, खराब होती जा रही है, उसमें आप इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, जर्जर हो रही है, तो उसकी वैल्यू गिरती जाएगी, गिरती जाएगी। ठीक है,
और वो से ही कहते हैं हम मूल्यह्रास। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो फोन लिया था नया का नया, मान लो 20, 25, 30, 1 लाख कितने का भी लिया हो, उसकी वैल्यू अगर मार्केट में बेचोगे उतनी की उतनी मिल जाएगी क्या? सेम मिल जाएगी? 25,000 का फोन लिया, अभी बेचूंगा 25,000 का, मिल जाएगा? नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो जो पैसे हैं जो आपने इस्तेमाल किया उसमें कट गए, आपके इस्तेमाल करने से वो घिस गया, पुराना हो गया, ठीक है, उससे वो गिर गया। अब मूल्यह्रास एक और चीज से होता है, मूल्यह्रास एक और चीज से होता है, वो होता है ट्रेंड जाने से। किसी वस्तु का आप प्रयोग मत करो, भले ही उसको रखो ऐसा का ऐसा, उसका इस्तेमाल ही मत करो, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू गिर जाएगी। क्यों? ट्रेंड के कारण। उसकी वैल्यू क्यों गिर जाएगी? ट्रेंड के कारण। क्योंकि नई नई चीजें आ रही है, नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है। देखिए, लोगों के फैशन में चेंज होता है, स्वाद में चेंज होता है, थिंकिंग में, इंटरेस्ट में चेंज आता है। इससे लोग क्या करते हैं, जो पुरानी चीजें जिनका भले ही इस्तेमाल ना हुआ हो उनकी वैल्यू को कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं यूनिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे गांधी जी का चश्मा भले ही बहुत पुराना है लेकिन कीमती है, हमारे राष्ट्रपिता का चश्मा है। लेकिन एक व्यक्ति का नॉर्मल चश्मा जो उसने 2008 में खरीदा था, उसकी वैल्यू आज कुछ भी नहीं है। 2008 के चश्मे पुराने हो गए, अब उसकी वैल्यू नहीं है। पहले ना लड़कों की पैंट चलती थी ऐसी चौड़ी वाली, अब कोई लड़का वो पैंट पहनता है क्या? अब मार्केट में अगर वो पैंट बिक भी रही होगी तो लोग उसको खरीदते ही नहीं है। क्यों? ट्रेंड चला गया। तो उसका मूल्य जो पहले था, पहले 1,000 रुपए की मिलती थी, अब उसकी वैल्यू 200 रुपए भी नहीं है, क्योंकि लोग खरीदते ही नहीं। तो ट्रेंड से भी चीजें गिर जाती है नीचे। चलो, तो यहाँ पर एक आपके सामने दे रखा है कि डेप्रिसिएशन जो है, अब डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने बता दिया आपको, किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी। अब संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, अपने को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान तब हो रहा है ना जब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे मैं बोर्ड रोजाना इस्तेमाल करता हूँ, धीरे 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 ये, ठीक है, घिसता जा रहा है, घिसता जा रहा है, घिसता जा रहा है। एक टाइम आएगा बोलेगा भाई बदल लो मेरे को, मेरे से नहीं चल रहा। ठीक है, तो मूल्यह्रास जो होता है वो घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जा रहा है, ये हमारे लिए लॉस है। और मैंने बताया था, नाम मात्र के खाता मतलब ऐसा खाता जिसमें खर्चे और आय लिखते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर लिखते हैं, उसमें हमेशा खर्चे जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर डेबिट हो गया, डेप्रिसिएशन यहाँ पर डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। और बिल्डिंग में से वैल्यू जा रही है, बिल्डिंग में से वैल्यू कट रही है, तो चीज जाती है, क्रेडिट करो, बिल्डिंग को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इसमें से 1,300 रुपए कट रहे हैं, बिल्डिंग की वैल्यू की 1,300 रुपए अब वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए एक, कि भाई 5 लाख की बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदी 5 लाख की बिल्डिंग, वस्तु आ रही है, वस्तु आती डेबिट करो, बिल्डिंग डेबिट हो गई। और मोहित से खरीदी, तो मोहित व्यक्ति है, तो मोहित का नाम लिख दो कि मोहित देने वाला है, मोहित क्रेडिट हो गया 5 लाख रुपए से। ये 2 एंट्री हो गई, इन्हें बोलते हैं जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। क्लियर है क्या बेटा? चलो, तो अब इन सब को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। क्या आपको टैली दिख रही है स्क्रीन पर? जल्दी बताओ। यस। ओके, तो यहाँ से अपन चलेंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड पर। ठीक है, यहाँ जाएंगे, ये रहा अकाउंटिंग वाउचर, इस अकाउंटिंग वाउचर में गए और यहाँ पर आपके सारे के सारे वाउचर्स आ गए। और जैसा मैंने आपको बताया था, CPR JSP, ठीक है,
सी से कॉन्ट्रा खुलेगा, ये खुल गया सी से कॉन्ट्रा, ठीक है। अब पी से खुलेगा आपका पेमेंट, ये पेमेंट वाउचर, ठीक है। 6 से खुलेगा आपका रिसीट वाउचर, 7 से खुलेगा जर्नल, ठीक है। और ये खुला आपका सेल वाउचर, ये आपका परचेस वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री तो मैंने कल करके दिखाई थी, अब मैं आपको वाउचर परचेस वाउचर की एक एंट्री करके दिखा देता हूँ, ठीक है। परचेस वाउचर में एक एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 12, डेट डाल दी, पार्टी का नाम, मैं कैश खरीद रहा हूँ तो कैश कैश आ जाएगा नाम। उसके बाद पर्टिकुलर में मैं लिखूंगा भाई क्या चीज मेरे को डेबिट करनी है, क्या चीज क्रेडिट करनी है। कैश में खरीद रहा हूँ और मैं क्या खरीद रहा हूँ, ठीक है भाई, किससे माल खरीद रहा हूँ वो आएगा, ठीक है भाई। चीज आ रही है डेबिट करो तो परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। और ये कैश में आ जाएगा, ऊपर डेबिट होगा कैश, और ये कंट्रोल ए से मैंने कर दी सेव। और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट, ये देखो यहाँ दे रखा है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ये भी अपन सीखेंगे कि डिस्काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये परचेस में एज इनवॉइस की एंट्री, ये डाल दिया मैंने इनवॉइस नंबर, ये डेट, क्रेडिट होगा, कैश खरीदा तो कैश जाएगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। अमाउंट डाल दिया क्रेडिट का 5,000, और डेबिट हो गया अपने आप परचेस, देखो परचेस वाउचर में अपने आप डेबिट हो गया परचेस, कंट्रोल ए किया, सेव होगी परचेस की एंट्री। सेल करना है तो सेल में जाओ, एज इनवॉइस पे, ठीक है। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दो, 13 डाल दिया, डेबिट होगा, ठीक है। जिसको माल बेच रहे हैं भाई, कैश बेच रहे हैं या किसी और को बेच रहे हैं, मैं रमेश एंटरप्राइजेस को बेच देता हूँ, तो रमेश एंटरप्राइजेस डेबिट हो गया, ठीक है। 50,000 का माल बेच रहा हूँ तो देखना इसके 50,000 रुपये जो दे रखे हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। 50,000, ये सेल अपने आप क्रेडिट हो गया। या नेम ऑफ आइटम आएगा क्या क्या बेच रहे हो, तो या नेम ऑफ आइटम लिख लो भाई, ग्रीन साड़ी बेच देता हूँ इसको, ठीक है। ये तो इसमें लोकेशन खुली हुई है, ग्रीन साड़ी है या फिर रेड साड़ी है, भाई 10 क्वांटिटी बेच दी, 4,000 रुपए की, कंट्रोल ए किया, ये आ गया, ठीक है भाई, सेल क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया आपका सेल के अकाउंट 40,000 रुपए। और 10,000 सेल जो है ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो बच गया, मतलब ठीक है, ये जो इसको पे करना है। अब ऐसे जर्नल में भी करके दिखाया था एक, ये रहा जर्नल। जर्नल में अपन मान लो बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग के अकाउंट बना लेते हैं, ऑल्ट सी, यहाँ से बिल्डिंग बनाऊंगा, मैंने बनाया ना, बताया ना, क्रिएट करते हैं अपन लेजर, ये लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। बिल्डिंग जाएगा फिक्स्ड एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में डाल दी, कंट्रोल ए से सेव किया। बिल्डिंग खरीदी 5 लाख की, किससे खरीदी, मोहित एस्टेट से, तो बना लो उसकी, कंट्रोल ए, मोहित एस्टेट। मोहित जो है उससे खरीदी, मोहित हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर, क्योंकि इसको डालना पड़ेगा क्रेडिट में, क्योंकि हमसे खरीद रहा है। ये 5 लाख रुपए की एंट्री हो गई, कंट्रोल ए, ये हमने जर्नल की एंट्री कर ली। तो ऐसे आपकी जर्नल, परचेस, सेल की एंट्री होती है। परचेस में एक एंट्री एक और तरीके से होती है, वो होती है आइटम इनवॉइस, जिसमें आइटम आते हैं। वो इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गई, पार्टी का नाम, यहाँ पर आपको आइटम लगाना पड़ता है, स्पेस दबाया, आइटम जो आपको खरीदना है, शेयर खरीदनी है क्या, ठीक है। देखो चेयर आ गई, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और खरीदना है, जैसे मेरे को सोफा खरीदना है फर्नीचर कंपनी से, 8 सोफा खरीदना है, तो ये सोफा आ गया, इस तरह से कंट्रोल ए कर दो, ये सेव हो जाएगी। तो ये आइटम इनवॉइस है, ऑल्ट पी करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ देखो, ये तो दूसरा है, ये रहा पीपी करके अपन ने आइटम इनवॉइस सेलेक्ट किया था, ये रहा, ये वो आइटम का बिल बन के आ गया,
ये रहा चेयर और सोफा, ये बिल बन गया। तो ऐसे ही बनता है, बस उसको मैं आगे और सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम कैरी ऑन करेंगे कल। बाकी सारे तरह के हम वाउचर लगाएंगे। ठीक है, जितने भी वाउचर बचे उनको कल हम करते हैं कंप्लीट। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो कल आते ही पूछ लेना एक बार।